उपसंहार यह वेताल पंचविंशति का जो अंतिम समाप्ति की तरफ जो अंतिम भाग है उसमें आज का शायद अंतिम भाग है। तो उपसंहार की तरफ चलते हैं। इसके पहले प्रार्थना। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। तो आज उपसंहार में आज का अंतिम भाग है, इसलिए हम जैसे हमेशा हर एक कथा में करते आए हैं वैसे पहले से क्या हुआ है इसका एक बार पुनर् तत्र पुनर्गत्वा वयम झटिति पठामः। झट से वह पढ़ लेते हैं, आगे क्या होता है समझने में आसानी होगी। विक्रम सेन, त्रिविक्रम सेन नामक राजा ने वो जो शव था उसको कंधे पर रखे हुए शांतिशील जहां पर बैठा था उस भिक्षु के पास में गया और वहां कृष्ण पक्ष की रात रात में उसने अत्यंत भयंकर ऐसे स्मशान में उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए एकाकी और रास्ता राह देखते हुए उस भिक्षु को उसने देख लिया था। उसके बाद जैसे उसने देखा तो वहां क्या क्या दिख रहा था इसका वर्णन लेखक ने यहाँ किया हुआ है। रक्त से लिपटे हुए उस स्थल पर श्वेत श्वेत वर्ण के हड्डियों के चूर्ण से निकाले हुए किसी चित्र पर एक रक्त से भरा हुआ घड़ा रखा गया था और वहां बहुत बड़े ऐसे तेल से जलाए हुए दीप था, जलाया हुआ दीप था और उसके सामने अग्नि अग्नि ज्वलित हो रहा था, ऐसा होम था। और उस होम के सामने होम के लिए उचित ऐसी जो सामग्री होती है वो संग्रह करके रखी थी। वहां पर अपने इष्ट स्वामी की पूजा, दैवत की पूजा करने के बाद वह जो भिक्षु था वो मंडल में बैठ गया था और ऐसे भिक्षु के पास राजा चला गया। और जब भिक्षु ने देखा राजा आ रहा है तो वह उठकर कंधे पर रखे हुए शव को उसने जब देखा तो वो बहुत आनंदित हुआ, हर्षयुक्त हुआ और आगे कहने लगा। भिक्षु ने राजा को कहा, हे महाराज, आपने अत्यंत कठिन ऐसा कार्य किया है, दुष्कर ऐसा कार्य किया है। आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है, उपकार किया है। आप जैसा आजकल कहाँ कोई मिल सकता है, कौन ऐसे प्रयत्न कर सकता है। ऐसा देश और ऐसा काल वो भी नहीं मिलता है आजकल। ऐसा कहाँ मिलेगा, ऐसे कुआं से दिखाया हुआ है। आप राजाओं में सबसे मुख्य कहे जाते हैं, वो सच ही है। खुद की मतलब खुद का जो भी जो खुद की जो भी अपेक्षा थी उसे बाजू में रखकर आपने मेरे लिए ये सब सिद्ध किया है। और इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि महान लोगों का महत्व यही है कि जो अपने प्राण जाते हुए देखकर भी जो मार्ग कार्य उन्होंने शुरू किया है उससे वो विचलित नहीं होते हैं। ऐसा कहते हुए उस भिक्षु ने राजा के कंधे से उस शव को नीचे उतार लिया था। उस शव को स्नान करवाकर, नहलाकर, उसके शरीर पर मालाएं डालकर, उसे मंडल में रखवाकर, उसके गात्रों पर भस्म लगाकर और अपने गात्र पर भस्म लगाकर केश युक्त यज्ञोपवीत डालकर जो प्रेत था, वह शव था, उसके उसके शरीर पर जो
फटा हुआ छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, उसे अपने ऊपर रखकर एक क्षण के लिए वह ध्यानमग्न स्थिर रहा और उस ध्यान मंत्र और ध्यान के बल से उस मृतदेह में वेताल का प्रवेश करवाया और क्रम पूर्वक उसकी पूजा की। उसे उस वेताल को कपाल मतलब खोपड़ी से बने हुए अर्घ्य पात्र से पूजा उसकी की और उसे अर्घ्य दिया। और फिर बाजू में अत्यंत निर्मल स्वच्छ ऐसे मनुष्य के दांतों के पुष्प, सुगंधी द्रव्य और विलेपन लगाए वहां पर रखे। मनुष्य के नेत्रों का धूप वहां पर चढ़ा दिया, मांस की बलि दी और ऐसी पूजा समाप्त करके आगे बैठे हुए राजा को कहा, इस मंत्राधिराज को भूमि पर लेट कर 8 अंगों से प्रणाम करो, जिससे जो यह वरप्रद है, वरदायी है, ऐसा तुम्हारा जो भी अभिप्रेत है, अभिष्ट है, उसकी सिद्धि करने के लिए वो वर दे। ऐसा सुनकर वेताल को वेताल का वचन राजा को याद आया और उसने भिक्षु को कहा, हे भगवान, मैं इस प्रकार के प्रणाम करना नहीं जानता हूँ, तो आप मुझे कैसे करना है ये पहले दिखाइए। उसके बाद इस प्रकार का प्रणाम दिखाने के लिए जैसे ही वह भिक्षु जमीन पर गिर गया, लेट गया, उसी क्षण राजा ने खड्ग मतलब तलवार का प्रहार करके उसका मस्तक जो था उसे काट दिया और उस वेताल को भिक्षु का सिर और तलवार से निकाला हुआ कमल रूपी हृदय हृदय कमल दे दिया। उसके बाद आजू बाजू में रहे अत्यंत खुश हुए भूत प्रेतों के गणों में अच्छा हुआ ऐसा प्रशंसा ऐसे प्रशंसा के उद्गार दिए दिए देने के कारण जो अत्यंत संतुष्ट था, ऐसे वेताल ने उस शरीर मृतदेह में से राजा को कहा, हे राजन, भिक्षु की अ, भिक्षु के लिए विद्याधरों का राजा होना इप्सित था। अभी ये जो तुम्हारे भोग है, उसके बाद वह विद्याधरों का साम्राज्य तुम्हारा होगा। तुम्हें मेरे द्वारा बहुत सारे क्लेश दिए गए हैं, पीड़ा दी गई है, इसलिए तुम्हें जो भी अभिष्ट है ऐसा वर तुम मांग लो। ऐसा कहने वाले वेताल को राजा ने कहा, अगर तुम प्रसन्न हो तो और किसी वर कौन सा वर मुझे सिद्ध नहीं होगा, मतलब सभी वर मुझे प्राप्त ही है। ऐस तक फिर भी अगर तुम्हारे वचन व्यर्थ नहीं हो, इसलिए तुम्हें मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि यह जो अत्यंत मनोरम विविध कथाओं से 34 कथाएं, प्रश्न कथाएं और ये अंतिम 25वीं जो कथा है, वे सारी ये सारी कथाएं इस भूतल पर प्रसिद्ध और पूजनीय हो, ऐसा वर उसने राजा ने मांग लिया। ऐसा कहने पर राजा द्वारा ऐसा याचना गया हुआ वेताल किए गए वेताल ने कहा, हे राजा, ठीक है, ऐसा ही होने दो और मैं कुछ विशेष कहूंगा, वो सुनो। यह कथावली वेताल पंचविंशति आख्यया भूतले ख्याता पूज्या मंगलकारिणी च भविष्यति।
यह जो कथावली है, कथाओं की जो कतार है, आवली है, वो वेताल पंचविंशति इस नाम से पूरी धरती पर प्रख्यात, मतलब प्रसिद्ध, पूज्य और मंगलकारी हो जाएगी। जो भी थोड़ा भी इसका आदर पूर्वक कथन करेगा या फिर सुनेगा, वो तुरंत ही मुक्त पापः भविष्यति। यहाँ पर मुक्त पापः में पिछली बार मैंने कुछ आपको कहा था कि शायद ये समास अलग है, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर मुक्त पापः बहुव्रीहि समास ही है। मुक्तः पापः यस्य सः, ऐसा बहुव्रीहि समास ही है यहाँ पर। तो जो भी यह सुनेगा या आदर पूर्वक कथन करेगा, आदर पूर्वक सुनेगा, वह मुक्त पाप तुरंत हो जाएगा, ऐसा इस यहाँ पर कहा गया है। अभी इसके आगे जहां पर इस कथाओं की प्रसिद्धि होगी, कीर्तन होगा, वहां पर यक्ष, रक्ष, वेताल, कुष्मांड, डाकिनी, ये जो सारे भूत प्रेत है, ऐसे भूत प्रेतों का वहां पर प्रभाव नहीं होगा, वहां पर वो नहीं उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर उस वेताल ने उस मनुष्य के मृतदेह से निकलकर अपनी जादू जैसी शक्ति से जहां उसे जाना था, वहां वह वेताल चला गया। उसके बाद उस राजा पर अत्यंत संतुष्ट हुए शिव शिवजी, और सुरों के साथ, मतलब देवों के साथ वहां पर प्रकट हुए और प्रणाम करते हुए उस राजा को आदेश दिया, हे वत्स, जो तुमने किया है वह धोखा देने वाला उस कुट तापस को, मतलब धोखा देने वाले उस तापस को तुम्हारे द्वारा मारा गया, वह अच्छा ही हुआ। तुमने मार दिया, वह अच्छा ही हुआ। पुराने काल में तुम ही मेरे खुद के अंश से राक्षसों का विनाश करने के लिए विक्रमादित्य राजा के रूप में प्रकट निर्माण उत्पन्न हुए थे। और अभी उस दुष्ट धोखेबाज तपस्वी का नाश करने के हेतु से वही तुम फिर से त्रिविक्रमसेन नाम का वीर राजा बनकर प्रकट हुए हो, निर्माण हुए हो, उत्पन्न हुए हो। यहाँ तक हमने देखा था। अभी आज यहाँ से आगे देखते हैं। त्वं च सद्वीपपातालां महिं वशे कृत्वा अचिरात् विद्याधराणाम् अधिराजः भविष्यसि। तत्र चिरं दिव्यान् भोगान् भुक्त्वा ततः उद्विग्नः सन् स्वेच्छया एव तान् त्यक्त्वा अन्ते मम एव सायुज्यं प्राप्स्यसि इति न अत्र संशयः। यह भी स्लाइड हमने की थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि और तुम द्वीप सहित, पाताल सहित ऐसी पृथ्वी को वश करके तुरंत ही विद्याधरों का राजा बन जाओगे। उधर चिरकाल दिव्य भोगों का आनंद लेकर, आनंद उठाकर, उससे उद्विग्न होकर, उबकर, खुद की इच्छा से उन सब का त्याग करके अंत में मेरे ही सायुज्य में मेरा ही सायुज्य प्राप्त करोगे, मतलब मेरे ही लीन हो जाओगे। इसमें कोई संशय ही नहीं है। और इसके बाद हमने इसका व्याकरण भी देखा था। तो त्वम च ये सब हमने देखा हुआ है। अभी आगे
अपराजित नामानम् एतं मे खड्गं गृहाण अस्य प्रसादात् त्वं यथा उक्तं सर्वं लब्धासे इति उक्त्वा तत् खड्गरत्नं तस्मै महीभृते दत्त्वा वाक्यपुष्पैः तेन अभ्यर्चितः भगवान् स सुरः तिरोदधे। अपराजित नामानम् एतं मे खड्गम गृहाण। अपराजित नाम का यह खड्ग, मेरा खड्ग स्वीकार करो। अस्य प्रसादात, इसके प्रसाद से, तुम यथा उक्तम सर्वम लब्धासे, जो भी कहा जाएगा वह सभी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लब्धा से यहाँ लुट लकार है। जो लुट लकार होता है भविष्य का, जैसे भविष्यति, पठिष्यति, उसी भविष्यकालीन अर्थ में लब्धा से यह लुट लकार होता है। लब्धा से इति उक्त्वा, मिलेगा, तुम प्राप्त करोगे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तत् खड्ग रत्नम, वह खड्ग रूपी रत्न, तस्मै महीभृते दत्वा, उस राजा को देकर, वाक्य पुष्पैहि तेन अभ्यर्चितः, वाक्य रूपी पुष्पों से उसके द्वारा अर्चना किए गए भगवान। उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? राजा के द्वारा। वाक्य पुष्प मतलब स्तुति, स्तोत्र द्वारा अर्चना किए गए भगवान। ससुरः मतलब इतर और देवों के साथ वहां से तिरोदधे मतलब लुप्त हो गए। नामानम, नाम का, गृहाण स्वीकार करो, अस्य इसके, प्रसादात कृपा से, लब्धा से मतलब तुम पाओगे, महीभृते राजा को, वाक्य पुष्पैहि शब्द रूपी फूलों से मतलब स्तोत्र सुमनों से, ससुरः देवों के साथ, तिरोदधे लुप्त हो गए। कौन लुप्त हुए? शिवजी और देवताओं के गण। कौन उत्तर देना चाहेगा? कृपया हाथ ऊपर करें। यस गीतेंद्र जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। अपराजित नामानम एतम मे खड्गम गृहाण अस्य प्रसादात त्वं यथोक्तम सर्व लब्धासे, सर्वम, सर्वम चाहिए। सर्वं लब्धासे इति उक्त्वा तत् खड्गरत्नं तस्मै महीभृते दत्त्वा वाक्पुष्पैः तेन अभ्यर्चितः भगवान ससुरः तिरोदधे। ससुरः ऐसा कहने से ससुरः तिरोदधे। ससुरः, राइट राइट, आई या अंडरस्टैंड द मीनिंग चेंजेस अदरवाइज। हाँ, अदरवाइज वो ससुरः, हम हिंदी वाला मीनिंग जी, हमारे मन में हाँ आ जाता है। एग्जैक्टली, ससुरः तिरोदधे। ओके। नामानम, नाम, नामानम, हम्म, ना ना नामन, नामन शब्द एंड द द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ओके, अस्तु, नामानम, नामानम, नाम, गृहाण, नामन शब्द। जी मैम। नामन, गृहाण, मैम, विल इट बी अ शानच, गृह धातु शानच? हम्म, जी नहीं। और नामानम, हाँ नाम जी। नामनी नामानि प्रथमा, नाम नामनी नामानि द्वितीया, ऐसा रूप होता है। लेकिन यहाँ पर नामानम जो खड्ग पुल्लिंगी शब्द है उसका विशेषण है, ओके इसलिए वह पुल्लिंगी जैसे बना है। ओके ओके, नकारांत पुल्लिंग, राइट राइट आत्मानम, राइट, आत्मानम जैसे नम, नामा। राइट राइट राइट, यस। ओके, गृहाण, देखिए ये वाक्य के अंत में है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, सो दिस विल नॉट बी अ कृदंत, इट विल बी अ लकार,
सो गृहाण में खड़ ओके, तुमको देता हूँ। सो तुम दिस विल बी स्वीकार अ करो। लोट। हाँ, तो उत्तम। लोट लकार हम्म, मध्यम पुरुषे एक वचन। उत्तम। राइट राइट, आई फॉलोड नाउ। So राइट, logically you have यस to यस, check it and then cross check it in the other thing, in book, perfect perfect, right? yes yes. No, it was striking in the mind but could हम्म, not place it. अच्छा। लब्धा से तो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर आप बताना चाहो तो बताइए। लब्धा। आपने बताया ना भविष्य रूप में लुट लकार की तरह, मतलब भविष्य रूप भविष्यत काल में यूज होता है, बट इट विल बी अ लुट लकार, हाँ, नॉट लिट लकार, इट इज नॉट लिट बट लुट लकार। मध्यम पुरुष एक वचन। जी। उक्त्वा। त्वांत प्रत्यय वच ब्रू धातु। जी, उत्तमम। दत्वा। अगेन त्वांत दा हम्म, धातु, हम्म, त्वांतव्य। महीभृते। दिस विल बी लाइक अ भूभृत महीभृत। सो दिस विल बी अ सप्तमी एक वचन महीभृत शब्द का। नहीं, अभी यहाँ पे महीभृत टकारांत शब्द है। हम्म। जैसे मरुत होता है, जी। तो मरुत की कौन सी विभक्ति में मरुते आता है? मरुते तस्मै महीभृते दत्वा। दत्वा है। जहाँ हाँ। दा धातु आता है, जिससे कुछ भी दिया जाता है, ओके उसकी चतुर्थी होती है, वह संप्रदान संज्ञक हो जाता है ना? ओके 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 ओके, फाइन फाइन, सो दिस विल बी चतुर्थी ऑफ महीभृत। उत्तम। जैसे मरुते है वैसे ही जी जी महीभृते जी जी। चतुर्थी एक वचन। ओके ओके। वाक्य पुष्प ही, यहाँ क्या विभक्ति है? मैम, दिस शुड बी वाक पुष्प ही, सॉरी, मतलब वाक। सॉरी, जी। वाक पुष्प ही, वाक पुष्प ही। हाँ, वाक पुष्प पुष्प ही ही। क्या विभक्ति है? दिस विल बी अ तृतीया बहुवचनम। उत्तम। अस्तु। दधे, तिरोदधे। ससुरः तिरोदधे। अगेन दिस विल बी एन आत्मनेपदी, मीनिंग आत्मनेपदी रूप में तिरोदधे। धे किस में आता है? रमे। अ, ति आई थिंक इट शुड बी अ लट लकार ओनली, नॉट टू श्योर। ओके। तो तिरस, ऐसा हाँ। वहां पर उपसर्ग जैसा कुछ है, और ओके। उसके आगे धा दा। धातु है। यह ओके धा, ओके। धा धातु जुहोत्यादि गणीय, मतलब तृतीय गणीय है, जहाँ द्वित्व होता है। ओके। ओके ओके हाँ। तो और यहाँ पर है लिट लकार। धा धातु का यहाँ क्या है? लिट लकार है। लिट ओके लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके ओके, दिस आई वाज टोटली नॉट अवेयर ऑफ, बट या, थैंक यू, धन्यवाद। अस्तु, धन्यवादाः। अपराजित नामानम् एतम्। नामानं नाम नपुंसकलिङ्गे समासे पुल्लिङ्गं भवति, द्वितीया एकवचने। इति उक्त्वा वाक्पुष्पैः तेन अभ्यर्चितः। अभ्यर्चितः अभि उपसर्गपूर्वक अर्च धातु अस्ति। तान्त प्रत्ययः पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचने। सु, सॉरी, क्षम्यतां। स सुरः तिरोदधे। तिरोदधे तिरस् धा लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचने। लब्धा से लभ धातु कर्तरी लुट् लकार, लुट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अथ निखिलं निजकार्यं समाप्तं दृष्ट्वा प्रभातायाञ्च विभावर्यां सह त्रिविक्रमसेनः स्वपुरं प्रतिष्ठानं प्रविवेश। तत्र विततोत्सवाभिः प्रकृतिभिः अभिनन्दितः क्ष्मापः स्नान दान गिरिशार्चन नृत्य गीत वाद्यादिभिः अखिलं तद्दिनं अनैषीत। अनैषीत, अनैषित होना चाहिए यहाँ पर, नैषित नहीं, अनैषित होना चाहिए। ओके। अथ, उसके बाद, निखिलम निज कार्यम समाप्तम दृष्ट्वा, अपना पूरा
काम जो है वह समाप्त हुआ, यह देखकर उस रात की प्रभात होते होते, मतलब जब दिन हो रहा था, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, विभावर्याम सह त्रिविक्रमसेनः, वह त्रिविक्रमसेन नामक राजा स्वपुरम, खुद के नगरी, प्रतिष्ठानम प्रविवेश। अभी अगर आपको पहली कथा याद है जहाँ हमने शुरुआत की, वहां पर प्रतिष्ठान नाम का नगर था, ऐसे इसी वाक्य से हमने शुरुआत की थी। सो वह राजा अपने प्रतिष्ठान नामक खुद के नगरी में उसने प्रवेश किया, प्रविवेश, प्रवेश किया। तत्र, वहां पर, विततोत्सवा भी, मतलब अनेक उत्सव जहाँ पर प्रजा द्वारा रखे गए थे, और उन प्रजा द्वारा उसका अभिनंदन किया गया हुआ ऐसा वह राजा, उस राजा ने, क्ष्मापः मतलब राजा ने, तद्दिनम अनैषित, उसका वह पूरा दिन व्यतीत किया। तद्दिनम, वह दिन, अनैषित, व्यतीत किया। लेकिन कैसे? तो अखिलम तद्दिनम अनैषित, पूरा वह दिन व्यतीत किया। किन किन चीजों से व्यतीत किया, किसमें व्यतीत किया? तो स्नान, दान, स्नान किया, दान दे दिया, गिरीश अर्चना मतलब शिवजी की अर्चना की, और उसके बाद नृत्य गीत वाद्यादि भी, मतलब मनोरंजन इत्यादि से अपना संपूर्ण दिन उसने व्यतीत किया। निखिलम, संपूर्णम, निज कार्यम, खुद का काम, प्रभाता, सुबह, विभावरी मतलब रात, प्रतिष्ठान गांव का नाम है, प्रकृति भी प्रजा द्वारा, श्माप मतलब राजा, गिरीशार्चना मतलब शिव जी की पूजा, अनैषित मतलब व्यतीत की। अभी हम उसका आगे का व्याख्यान देखते हैं। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नमो नमः। नमो नमः। अथ निखिलं निजकार्यं समाप्तं दृष्ट्वा प्रभाता प्रभातायां प्रभातायां च विभावर्यां सह त्रिविक्रमसेनः स्वपुरं प्रतिष्ठानं प्रविवेश। तत्र विततोत्सवाभिः प्रकृतिभिः अभिनन्दितः क्ष्मापः स्नानदान गिरीशार्चन नृत्य गीत वाद्यादिभिः अखिलं तद्दिनम् अनैषित अनैषीत अनैषित, विभावर्याम, विभावरी प्रातिपदिक सप्तमी एकवचन, प्रभातायाम, सप्तमी एकवचन, प्रभाता ऐसा प्रातिपदिक यहाँ प्रभाता पर। प्रभाता प्रातिपदिक सप्तमी एकवचन। उत्तम। प्रविवेश, प्र अधिक विष हम्म, हम्म, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। ओके। क्ष्मापः, यहाँ क्षमा का अर्थ क्या है आपको मालूम है? पृथ्वी, और पह मतलब पारक्षणे, जो हाँ, पृथ्वी का रक्षण करता है। पालन पालन करता है, पालन करता है। पालन या फिर रक्षण जो भी हो। हाँ हाँ हाँ। अस्तु तर्हि अनैषी, लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। धातु क्या है? अन नी, नी नयति। नी नी धातु ओके, अहम न जानामि। अस्तु, नी इति धातुः, नी हम्म नयति, अनयत वगैरह रूप करते हैं ना, उसी का लुंग हम्म लकार।
लुङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लकार प्रथमपुरुष एकवचन। उत्तमम्, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। प्रभातायां च वितत उत्सवाभिः प्रकृतिभिः अभिनन्दितः स्नानदान गिरीशार्चन नृत्य गीत वाद्यादिभिः अखिलम् तद्दिनम् अनैषीत्। अनैषीत् नि लुङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। समाप्तम्, सम आप सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु तान्त प्रत्ययः अस्ति, पुल्लिङ्गे द्वितीय एकवचनम्। अस्तु, अल्पैरेव च वासरैः सह नृपतिः शार्वस्य वीर्यादसेः तद्वीपां सरसातलाञ्च बुभुजे निष्कण्टकां मेदिनीम् सम्प्राप्याथ हराज्ञया सुमहतिं विद्याधराधीशतां भुक्त्वा तां सुचिरं जगाम भगवत सायुज्यम अन्ते कृति। यहाँ पर इस पूरे पुस्तक का अंतिम श्लोक है। अभी यहाँ पर इस श्लोक में हम पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। अल्पैः एव च वासरैः सह नृपतिः शार्वस्य वीर्यात् असेः सद्वीपां सरसातलां च बुभुजे निष्कण्टकां मेदिनीम् सम्प्राप्य अथ हराज्ञया सुमहतिं विद्याधर अधीशतां भुक्त्वा तां सुचिरं जगाम भगवत सायुज्यम अन्ते कृति। अभी अर्थ देखते हैं एक एक शब्द का। वासरैः दिनों में, अल्पैः एव वासरैः थोड़े ही दिनों में, शार्व मतलब शिव, असेहे तलवार की, शंकर जी ने शिव जी ने जो तलवार दी थी उसके पराक्रम से, सद्वीप मतलब भूलोक, सरसातलाम मतलब पातालों सहित, बुभुजे पालन किया, निष्कंटकाम मेदिनी मतलब बीच में कोई भी कांटा नहीं था, ऐसी पृथ्वी म्हणजे मैदिनी मतलब पृथ्वी का उपभोग किया, पालन किया। उसके बाद संप्राप्य अथ हर आज्ञया, और उसके बाद हर मतलब कौन, उनकी आज्ञा से मतलब शिवजी की आज्ञा से अत्यंत महत्वपूर्ण महान ऐसी विद्याधरों का अधीश मतलब राजा बनने, राजा होने का राजा होना, उसका उपभोग लेने के बाद ताम सुचिरम जगाम, उसके बाद वह बहुत चिरकाल तक गया। हम देखिए यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ लगा रहे हैं, अन्वय अभी तक हमने किया नहीं है। हाँ, अधीशता मतलब नृपत्व, यहाँ पर जो अधीशता है उसका अर्थ है नृपत्व। सायुज्यम मतलब लीनता, और कृति यहाँ पर कृतिन ऐसा प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा एक वचन है, और कृति का अर्थ होता है जिसने अपना कार्य संपूर्ण किया है, ऐसी व्यक्ति उसे कृति कहा जाता है। ठीक है, अभी इसका हम व्याकरण और क्या है देखते हैं और उसके बाद इसका अन्वय करेंगे। और कोई उत्तर देना चाहेगा कृपया हाथ ऊपर उठाए। ये सुपर्णा। अल्पैः एव च वासरैः सह नृपतिः शार्वस्य वीर्यात् असेः तद्वीपां सरसातलां च बुभुजे निष्कण्टकां मेदिनीम् सम्प्राप्य अथ हराज्ञया सुमहतीं विद्याधराधीशतां भुक्त्वा तां
सुचिरं जगाम भगवत भगवत सायुज्यम अन्ते कृति। ओके, अन्वय के लिए प्रयत्न करना चाहोगे? हम्म, कोई बात नहीं, नहीं देखिए। हम्म सः नृपतिः अल्पैः वासरैः एव हम्म अ, बुभुजे, यानी मतलब अभी इसमें बीच में कुछ दूसरी चीजें आएंगी। किम बुभुजे निष्कंटकाम द्वितीयायाम। मेदिनी बुभुजे। और कैसी अगर सद्वीपाम कैसी, हाँ, सरसा तक। सद्वीपाम और सरसा तलाम च निष्कंटकाम मेदिनीं बुभुजे हम्म सार्वस्य वीर्यात् असेः। मैम ये असेः असी, षष्ठी असी है या प्रातिपदिक पंचमी? षष्ठी। ओके, अच्छा, मतलब शिव के पराक्रम से नहीं नहीं, जो शिव आई है। जी की अ, खड्ग के पराक्रम से, ओके, तलवार के पराक्रम से। लेकिन मतलब वीर्यात असे है, ये दो अलग शब्द है ना? जी, पर तो मुझे यहाँ शिव की शिव की तलवार। तलवार के पराक्रम से। ओके, जी, पराक्रम के कारण से, ऐसा हम कह सकते हैं, पंचमी है तो। ओके, वीर्यात है ना, तो पराक्रम से। तो अर्थ समझ में आया है, अन्वय करेंगे हम, पर फिर से करेंगे, और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अभी वो दूसरा जो 2 चरण है अंतिम, अभी उसका तो लगाइए। हराज्ञया सुमहतीं विद्याधराधीशतां भुक्त्वा, नहीं, हाँ, ताम सुमहतीं विद्याधराधीशतां भुक्त्वा भगवत सायुज्यमन्ते कृति सुचिरम जगाम। यानी पर फिर संप्राप्य कहाँ आएगा? अथ व्हाट डिड अथ हर आज्ञया सुमहतीं विद्याधराधीशतां ताम संप्राप्य भुक्त्वा संप्राप्य च, आई ताम मीन, भुक्त्वा। पर वही उसी को संप्राप्य भी लगा है ना मैम? जी। विद्याधराधीशताम संप्राप्य हम्म ताम भुक्त्वा हम्म कृति श्रुति। सुचिरम जगाम भगवत सायुज्यम अन्ते सुचिरम जगाम। जी, बराबर है। अभी आराम से एक एक शब्द देखते हैं और फिर अन्वय देखते हैं। अल्पैः एव, बहु उत्तमं, धन्यवादाः। वीर्यात् असेः, असेः असि पुल्लिङ्गि षष्ठी एकवचनं। सरसातलां च संप्राप्य अथ हर आज्ञया। हराज्ञया एक ही शब्द है, हरस्य आज्ञा तया, ऐसे है। सुचिराम जगाम, बुभुजे भुज धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अभी इसका अन्वय देखते हैं। सह नृपति अल्पैः एव वासरैः शार्वस्य असेः वीर्यात् सद्वीपां सरसातलां निष्कंटकां मेदिनीं बुभुजे। अथ हराज्ञया सुमहतीं विद्याधराधीशतां संप्राप्य कृति, मतलब कृति मतलब कृतकार्यः सः नृपः, ताम भुक्त्वा अन्ते भगवत सायुज्यम सुचिरम जगाम। यह अन्वय है। अभी इसका अर्थ देखते हैं। उस राजा ने थोड़े ही दिनों में शिवजी की तलवार की प्रभाव से, पराक्रम से, द्वीपों सहित, मतलब इस भूलोक सहित, पूरी रसातल सहित, निष्कंटक ऐसी पृथ्वी का पालन किया। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़ी ऐसी विद्याधरों का नृपत्व प्राप्त करके, जिसने अपना कार्य पूरा किया है, ऐसा वह राजा
उसका उपभोग लेकर, मतलब किसका? मेदिनी, मतलब पृथ्वी का उपभोग उपभोग करके अंत में भगवत सायुज्यम, मतलब भगवान में लीन होकर दीर्घता काल तक रहे, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। और यही अपना वेताल पंचमी उषति का पूरी कथाएं उपसंहार सहित सभी यहाँ समाप्त हो जाती है। अभी आई एम ओपनिंग द सेशन फॉर योर उपसंहार के ऊपर आपको क्या कहना है, आपको क्या पसंद आया उपसंहार में। नॉट ऑल अबाउट द ऑल कथास, यू कैन कन्वे दैट ऑन द लास्ट डे। सो आप अपना मत बोल सकते हैं। यस पूर्णिमा जी बोलिए। वो मेरी एक्चुअली आई हैव अ डाउट। विद्याधरों का हम्म अधिपति, विद्याधरों का राजा, मतलब उसका अर्थ क्या है? विद्याधर एक प्रकार के देव है, और उनका अधीश होना मतलब राजा होना, नृपत्व, उनका राजा होना, यह उसने स्वीकार किया था, राजा को मिला था वर रूप में। नृपत्व, नृपता ऐसा अर्थ है, राजा बनना। नहीं, विद्याधर का अर्थ मालूम नहीं था। विद्याधर एक प्रकार के देव है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद शशि रामा। धन्यवाद। शशिकला जी बोलिए। मैम, मुझे ये उपसंहार से ऐसा लगता है कि हम्म कुभिक्षु ने हम्म कपटपूर्ण कार्य करके अपने जीवन का नष्ट किया। उसे अंत में कुछ भी हम्म सिर्फ मृत्यु मिली। लेकिन राजा ने अपने कर्तव्य में स्थिर रहकर हम्म आ, आ, उसको उसने देवताओं को भी प्रसन्न किया और भगवान को भी प्रसन्न किया, और उसे सब प्रकार का भोग या सुख मिला, जिसकी कामना वो भिक्षु ने की थी, लेकिन कपट कपट दृष्टि से किया था। हेतु हेतु उसका अच्छा नहीं था, प्रयोजन अच्छा नहीं था। लेकिन आप जो कह रही है कि लौकिक उपभोग सभी मिले राजा को, और अंत में मोक्ष भी, मतलब सायुज्य, भगवत सायुज्य मतलब एक प्रकार का मोक्ष ही है, वो भी उसे हाँ, प्राप्त हुआ। तो हाँ, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहकर, हम्म, और उसका मन जो था वो छल से नहीं भरा नहीं था। उसका मन स्वच्छ था। जी जी, उत्तम। मीता जी बोलिए। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। इसमें मैम जीवन का लक्ष्य क्या है बहुत साफ नजर आता है। हम हम्म कितनी सारी चीजों में उलझे हुए रहते हैं, हम्म हर चीज का उपभोग करते हैं, पर आखिर में भगवान में लीन होना ही जीवन का लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जी, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम्म। ओके, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है? यस गीतिंदर जी बोलिए। मैम, मुझे ये उपसंहार से ऐसा लगा कि जो राजा है वो एटलीस्ट अपना मतलब ही इज विलिंग टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ अदर्स। क्योंकि हम्म वेताल ने उसको बोला कि नहीं, आप उसको बोलिएगा भिक्षु को कि आपके सामने प्रणाम करके दिखाए। तो दैट हम्म वाज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी अबाउट द किंग दैट आई फेल्ट कि भाई ही वाज हम्म विलिंग टू लिसन, एंड हम्म दैट इज व्हाट लेड हिम टू हैव ऑल दीज पूरा भोगों, मीनिंग उसने पूरा अच्छा अपना मतलब लाइक ही गॉट ऑल द गुडनेस एंड ऑल्सो द सायुज्य विद दिस थिंग। सो मुझे ऐसा हाँ, लगा कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू लिसन टू गुड एडवाइस, दैट इज व्हाट, और नेवर गिव अप। क्योंकि वो हर मतलब 24 टाइम तक ही केप्ट ऑन doing that same work because he wanted to really do the work that he had promised somebody. हम्म। तो अपना वचन रखना और जी, दूसरों की बात मानना, ये मानना। जी दो जी चीजें जी। आपको अच्छी लगी। यस यस। रिसेप्टिव मोड ऑफ द थिंग। धन्यवाद। उत्तम। अशोक जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। विद्याधर एक प्रकार के देव हैं, वन टाइप ऑफ गॉड्स। बट हम्म विद्याधरत्व मीन्स क्या होता है? विद्याधरत्व मीन्स व्हाट इज द नेम?
पर मतलब विद्याधर विद्याधरत्व नहीं है, विद्याधर अधीशत्व, मतलब विद्याधरों का राजा होना। अधीश मतलब नृप, हाँ नृपत्व, उस विद्याधरों का राजा बनना। वो तो सब ठीक है, आई अंडरस्टूड। बट उसका विद्याधर का खास गुण क्या है, या क्या उसकी माता क्या है? मतलब उनके पास कोई सिद्धियां होगी, ऐश्वर्य होगा, जो हाँ चाहिए उन्हें मिल सकता है। हाँ हाँ। और अच्छा अच्छा। विद्याधर, देखिए नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि विद्याधर मतलब हर एक हाँ प्रकार की विद्या उनके पास हो सकती है। तो उनका हाँ राजा हाँ बना, मतलब इस राजा के पास, त्रिविक्रम सेन के पास भी अनेक विद्याएं आई होंगी, प्राप्त की होगी उसने उनका हाँ। राजा बनकर। तो ऐसा I हम have मान I heard सकते हैं। Vidyadhar about so many times, but Vidyadhar means exactly what type of God I could not know. That's why I वी want to नीड know. टू डू अ रिसर्च ऑन दैट, क्या होता है, ढूंढना चाहिए इसका अर्थ क्या है, ढूंढना हाँ पड़ेगा हम। देखिए यहाँ पर हमने ना इन कथाओं से सिर्फ अर्थ प्राप्त किया है, उसका व्याकरण समझने का प्रयास किया है, उससे बहुत कुछ हाँ समझने का प्रयास किया है। लेकिन जो ओके आपका प्रश्न है विद्याधर मतलब क्या है, हाँ ये ऐसे प्रश्न की खोज यहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी। ओके ओके तो यहाँ से आपकी सच पढ़ाई, खुद की पढ़ाई, हाँ स्वाध्याय अभी से शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं हाँ मान। हाँ ठीक है, हाँ, समझ गया। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। यस शशिकला जी। मैम, ये जो आप पिक्चर्स प्रेजेंट करती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से, मतलब आप कैसे करती हैं ये? ये हर एक व्योमा कहानी ऑफिस, में। व्योमा ऑफिस से सपोर्ट है मुझे हेलो। यहाँ पर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, अच्छा लगता है। थैंक यू। आई विल कन्वे द, जिसने निकाला है ये सब सारे चित्र, बहुत टाइम स्पेंड करके ये सब किया है उन्होंने, और बहुत परिश्रम होते हैं ऐसे ये चित्र बनाना, बनवा लेना, जो भी है। हाँ तो व्योमा सपोर्ट है उसे, और जी मैं मैम। बहुत ऋणी हूँ उनका कि उन्होंने ये सपोर्ट मुझे दिया। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। हम्म। शंकरी जी बोलिए। नमस्ते महोदये। नमस्ते। भगिनी उक्तवती एवं महाराजः श्रुतवान् इति, श्रवणम् इति तस्य हम्म, उत्तमगुणः इति। हम्म, तत्रापि विवेकः अस्ति महाराजस्य, कस्य वचनं श्रोतव्यम् इति। हम्म, तत्रैव अस्माकमपि पाठः अस्ति। हम्म, अनन्तरं इदानीं महाराजः हम्म, भिक्षोः यदर्थम् एवं वेतालस्य न आनयनं सर्वं पृष्टवान्, तद् महाराजः स्वयं कृतवान्। हम्म, तस्य कार्यस्य फलं तेन भोक्तव्यमेव, यदि सः विद्याधरेशत्वम् इष्टवान् वा न वा, हम्म, एतत् कार्यं कृतवान् इति कार्येण हम्म, तेन तस्य फलं प्राप्तव्यमेव, भोक्तव्यमेव इति अभवत् इति। हम्म, अनन्तरं दुष्टसंहारः संभव। इति कारणेन तस्य शिवस्य आशीर्वादमपि प्राप्तवान् इति। बहुत उत्तमम्। आरम्भे एवं वेतालकथाः वयं कथं बालानां कृते वदामः इत्येव मम चिन्तनम् आसीत्। हम्म, यतः विवाहः, पुत्रः, एवं एवं कथाः सन्ति इति। हम्म, किन्तु अहं चिन्तयामि भारतीयपरम्परा एवम् अस्ति, किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इति बोधयितुं पुनः बोधनारूपेण नास्ति, एवं प्रश्नरूपेण एकं प्रहेलिकारूपेण अस्ति। तेषां चिन्तनस्य उत्पादः अपि तेषां भवति। तेषां चिन्तनं भवति। ते हम्म, अवगत्य एतद् कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं किम् इति बाल्ये एव अवगच्छन्ति इति। एक हम्म, उत्तमा शैली अस्ति हम्म, एवं वेदाल पञ्चविंशति कथासु। अतः उत्तमं, बहु उत्तमम्। भारतीयकथाः एव, एतादृशकथाः एव भवन्ति, न केवलं फेन्सी कथा तथा न भवन्ति इति अहं चिन्तयामि। बहु उत्तमम्।
महोदयायाः पाठनं बहु रुचिकरम् आसीत्। मन्दं मन्दं यथा वयम् अवगच्छामः तथा श्रद्धया बहु वयम् आस्वादनं कर्तुं यथा शक्नुमः तथा पाठितवती। महान् धन्यवादाः भवत्यै। धन्यवादाः। भवती एतादृशाः किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् मम सन्तोषः अस्ति, परन्तु वेलेडिक्टरी सेशन् अस्ति, तत्र भवत्याः सर्वं वदन्तु। व्योम संस्कृतपाठशाला यद्वर्तते तत्र तेषां कृते बहु उपयोगाय भवति, न तु मत्कृते। यतोहि तादृशं फीड्बैक दे नीड फॉर देयर इंस्टिट्यूट। So do give the feedback, may it be bad, may it be good, whatever you have learned, you have not liked, whatever it is, please give the feedback on valedictory session. That will help to the institute. You can give it in writing as well. अवश्यं महोदय, धन्यवादाः। धन्यवाद। अच्छा महोदय, हाँ, आप जैसे आपने ये 8 कथाएं हमें सिखाई, वैसे ये बाकी की जो 17 कथाएं शेष है वो भी आप नहीं सिखा सकती है? नहीं सिखा सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप इतने इक्विप हो गए हैं कि आप खुद ये कथाएं पढ़कर उसका अर्थ जान सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कभी अवसर मिला तो जरूर इसका अध्ययन करेंगे। आपकी सूचना मैं पहुंचाती हूँ इस प्लेटफॉर्म तक। धन्यवाद। मैम, ये Yes. बाकी की कथाएं भी गद्य रूप में अवेलेबल है, लेकिन उसका बुक मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। मेरे पास अपने ही क्लास के एक सर हैं, उन्होंने मुझे भेजा है वह बुक, लेकिन मुझे तो यहाँ कहीं नहीं मिला है। कथा सरित सागर मिलता है, उसमें श्लोक रूप से है अवेलेबल, लेकिन पीडीएफ रूप से मुझे भी अभी अच्छी पीडीएफ नहीं मिली है। एक पीडीएफ मिली है तो उसमें कैसा है, फर्स्ट पेज, उसके बाद 14th पेज, उसके बाद 12th पेज, मतलब उसका क्रम जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रिंट आउट निकाला तो भी उसको अरेंज करना बहुत कठिन होगा, ऐसा उसका आई डोंट नो वेयर टू फाइंड इट। लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर ऐसा कुछ मुझे पीडीएफ स्वरूप में मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको मिलता है तो आप शेयर कीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, नॉट द ट्रांसलेशन। ओके ओके मैम। यस शैलाश्री। Ma'am, the takeaway from this, that is what Upasamhar is, right? Ma'am, I think the bottom line is the whole story, all the stories, and even Trivikramaditya's, this one is good always triumphs over evil. And even if it sounds like a kid's story in the beginning, like the earlier ma'am was telling, it is like for everyone. I mean, the truth, honesty, and bravery, and whatever you have promised, you keep up to the promise. All these qualities, that is what the takeaway is from the story. Yes. जो अच्छा है वो आपके साथ जरूर अच्छा होगा, मतलब अच्छा है उसके साथ अच्छा होता है। Yes. And he is like, he just follows whatever before, in the beginning the bhikshu says, gives him some I mean all that wealth and all that, and then asks him to come and help him, and he goes thinking like, he's doing a good thing, but in the end actually it was his own sacrifice he had to do. But Vetal protected him, and in the end what happens is, he, because of his good deeds, he wins over everything, and even God is also likes his whatever good deeds he does. So that's what I feel like, always the good triumphs over evil. मतलब ये कथाएं यद्यपि थोड़ी आश्चर्यजनक, अचंभित करने वाली, थोड़ी वियर्ड सी लगती है, लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम जो होता है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा, ये जो बच्चों में हम डाल सकते हैं ना, ये बहुत अद्भुत है, ऐसा मुझे लगता है। Yes, not only for the children, sorry ma'am, and not only for the children,
for everyone. It is very Yeah, interesting of and course. nice. We are talking about children because they are in a receptive age. Yeah. So I said children. We are also kids, like if we are Yes, receptive. exactly. We need to be receptive always. And ma'am, you are very good. Your teaching, the way you teach everything is very nice. And the Sanskrit is actually very, very new to me, but still I enjoyed a lot. Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो इसीलिए कथाओं का माध्यम चुना था कि संस्कृत बहुत कठिन है, ऐसा हाँ। मन में नहीं आना चाहिए, किसी के भी मन में नहीं आना चाहिए। और यही कारण था कि इस कोर्स में हमने मतलब व्योम एज अ टीम हमने डिसाइड किया था कि यहाँ बहुत व्याकरण का बहुत सारा चर्चा, उसकी चर्चा करके उसको बहुत हेवी नहीं बनाना। Hmm. So that was the approach we have taken as a team, and I think that was fruitful. Very good, ma'am. Thank you so much for Vyoma and for you especially. Thank you so much. Thank you. इस कथाओं के बारे में मतलब उपसंहार। ओके, अभी किसी ने कहा था कि उसका संहार करके और उपसंहार, यहाँ दोनों भी संहार अर्थ शब्द है। इसमें क्या अंतर है, कोई बता सकता है? मतलब देवी ने संहार किया और उपसंहार, क्या दोनों समान है? संहार मतलब नाश करना। और उपसंहार में क्या नाश कर रहे हैं हम? खत्म करना मैम, उस मतलब से, या कहानी जब खत्म हुई है उसके अर्थ में है। ओके ओके, देखिए वेणी कंक्लूड करना, संहार कंक्लूड नहीं, करना। वेणी संहार नाम का आपने नाटक का नाम सुना है? जी 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 मैम। तो वेणी संहार में जो वेणी होती है, मतलब बाल के ये बनाते हैं ना, प्लेट्स बनाते हैं, तो उनके लिए हम बाल एक साथ कर लेते हैं ऐसे, है ना, उसे संहार कहा जाता है, वेणी संहार के लिए। और जो देवी ने राक्षस का संहार किया मतलब किल किया, खत्म किया, नाश किया, वहां संहार का अर्थ अलग है। और यहाँ पे संहार मतलब सारे छोर जो है एक साथ लेकर उनको अंत की तरफ ले आना, ऐसा यहाँ अर्थ है संहार, कलेक्टिंग इट टुगेदर। मैंने एक बार शायद आपको बताया था कि कोई भी कथा हो उसका अंत गोपुच्छ की तरह होना चाहिए, मतलब गाय की जो पूंछ होती है, हाँ, उसके जो छोटे छोटे छोर होते हैं वो अंत में ऐसे एक बन जाते हैं। वैसे कथा होनी चाहिए कि सबका अंतिम जो छोर छूटे हुए हैं वो एक बनकर एंड हो जाए। ओके, ठीक है। गुरुवार को आपको एग्जाम के बारे में सभी डिटेल्स मिलेगी। एग्जाम के बारे में मैं अभी आपको 1-2 मिनट में बताती हूँ। 1, 2, 3 ऐसे 1 मार्च को शुरू होगी एग्जाम, शनिवार रविवार है शायद वहाँ, तो उन 2 दिनों में और 3 की सुबह जल्दी मतलब सोमवार को उन प्रश्नों के आंसर्स को आप आपको 4-5 दिन दिए जाएंगे, उन दिनों में आपको अपलोड करना है। उन दिनों में आपको उन तीनों चारों प्रश्नों में से एक ही का उत्तर लिखकर आपको उसका फोटो निकालना है, उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और अपलोड करना है। ओके, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएगी। अगर वैलिडिक्टरी सेशन में आपको ये सब समझाने में टाइम नहीं मिलता है तो भी बाद में ईमेल द्वारा तो भेजा ही जाएगा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वैलिडिक्टरी में जरूर आए, वहां पर एग्जाम के बारे में भी पता चलेगा। अपने गेस्ट आ रहे हैं वैलिडिक्टरी सेशन में, और मैं मेरा अंतिम मतलब कंक्लूडिंग सेशन, इन कथाओं से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या ये कथाएं सिर्फ कथाएं हैं, इसके बारे में मैं मेरे विचार 10 मिनट में प्रकट करूंगी। और अपने वर्ग में से भी 2-3 लोग हैं जो प्रेजेंट करेंगे, तो सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अस्तु, I think there is no question today. Just a minute. Vidyadharas are a kind of supernatural beings dwelling in Himalaya, attending upon Shiva and possessed of magical power and can create spells. Okay, thank you. Handwritten
देखिए, अगर आपको पॉसिबल है तो टाइप कीजिए, नहीं है तो अच्छी हैंड राइटिंग में वहां पर ऊपर नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 पेजेस को, और 4 पेजेस से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा रखिए आंसर्स, और बहुत छोटे पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिए, टू द पॉइंट। ओके, यस अशोक जी, कुछ पूछना है आपको? Namaste, madam. I want to, नमस्ते। no doubt, but I want to mention one thing. About 20 years back only, I have read all the kathas of Belda Panchimishti in a book published by American Society, but it was a very simple Sanskrit. But this Sanskrit which what you are taught is very good, and it is a very impressive Sanskrit, and I feel I am learning. I learned enough from this Gadya, which I could not try for other my ambitions, but from this 8 kathas, I could see that it is a very nice Gadyam, and I must again and again read this. I must thank you for that, for selection of this book. But because I could never get the earlier book which I read for 25 kathas. It was simple Sanskrit, but not so nice. I mean, rich Sanskrit. So, रिच संस्कृत। anyway, if इन्होंने I get एक this, एक कथा सरित सागर की जो ओरिजिनल है, तो उसे वैसे के वैसे रखने का उन्होंने प्रयास किया है। ये भी मेरे प्रेजेंटेशन में आपको एक झलक दिखाऊंगी मैं आपको। मेरे पास है, लेकिन क्या है कि वो पद्य में है ना, वो पद्य में है। जी जी। वो मुझे आई लाइक फॉर दिस गद्य, एंड लेकिन आप अभी ऐसा कीजिए, जो जो कथाएं हमने पढ़ी है वो अभी कथा सरित सागर से पढ़िए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा okay, मानना है। okay. ट्राई दैट I'll वे। do that. But it is difficult to search in that and get it properly in दैट that. इज uh, दैट इज देयर, दैट इज uh, देयर, ठीक है, वेरी I will do डिफिकल्ट that. टू सर्च। Anyway, थैंक I can't express more words, but I'm very, very grateful to you for this Gadya teaching. And I will not miss any chance to join again in case you are conducting some courses in Gadya, Sanskrit Gadya. यू। So, थैंक so I don't know why I like the Gadya, but it is like this. That's all. यू। थैंक यू। धन्यवाद. धन्यवाद। यस शैलाश्री। Ma'am, when is this valedictory program? थर्सडे, our class time is Oh, 7:30. okay. Okay. Thank you, ma'am. I didn't know this. Thank you. लास्ट सेशन है आज, तो हमारी कथाएं खत्म हुई है, तो हाँ. लास्ट सेशन है थर्सडे को। Okay. Okay. दैट डे आवर कोर्स विल एंड, दैट्स द एंडिंग सेशन। Okay. Okay. बाद में एग्जाम, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। धन्यवादाः. गुरुवासरे। धन्यवाद. धन्यवादाः महोदय। धन्यवाद. धन्यवाद।